बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज हम पास्ट पेपर में जो पेपर डिस्कस करने जा रहे हैं वो एंटी करप्शन में पेपर है। सर्विस एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन के तहत 2015 में लिया गया था और ये असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर एंटी करप्शन के लिए पेपर है। तो शुरू करते हैं आज का पेपर। सबसे पहले जी, देयर आर इमेंस स्ट्रेचेस ऑफ स्पेस। अब ये जो अंडरलाइंड हैं इनके वर्ड्स हैं, इनके मतलब पूछा गया था कि इनका मीनिंग क्या है या इनका सिनोनिम क्या है। तो देयर आर इमेंस स्ट्रेचेस ऑफ स्पेस का क्या मतलब है जी? इमेंस का मतलब है वास्ट, यानी बहुत वसी है। द राइटर लुक्ड इनटू द लुमिनस स्वर्ल्स ऑफ द वाटर। जो लुमिनस होता है उसका जो मीनिंग है वो है ब्राइट। अब अगला क्वेश्चन है जी, द राइटर वॉज रेकलेस विद मिजरी। तो रेकलेस का जो सिनोनिम है वो रैश है। अच्छा, रेकलेस होता है जो कि नताइज से बेपरवाह होता है, जिसको कॉन्सिक्वेंसेस की कोई फिक्र नहीं होती। द ड्राइवर वॉज रिलक्टेंट टू टेक अब्दुल विद हिम। रिलक्टेंट होता है हेजिटेंट, यानी कि जो किसी काम को करने में थोड़ी मज़ामत शो करता है, हम वो कहते हैं उसको कि वो रिलक्टेंट है ये काम करने में। नेक्स्ट है जी, चर्चिल वुड विप ही स्टूडेंट्स हार्ड फॉर नॉट नोइंग इंग्लिश। तो विप का मतलब यहाँ पे क्या होगा? बीट। आई हैड टू बी विजिलेंट अनटिल ईच माउथफुल वॉज सेफली बिहाइंड माई टीथ। तो विजिलेंट का यहाँ पे मीनिंग था, तो विजिलेंट का मतलब होता है केयरफुल। नंबर 7 है जी, मिस्टर चिप्स हैज़ बीन रैग्ड देयर अ गुड डील। तो रैग्ड का मतलब क्या होगा? टीज्ड। द सडन हश एज ही टुक हिज प्लेस एट द डेस्क ऑन द डाइस। तो हश का मतलब यहाँ पे क्या होगा? साइलेंस या खामोशी। नॉट दैट मिस्टर चिप्स वॉज बोस्टफुल और कंसीटेड। तो कंसीटेड का जो मतलब है वो है प्राउड। बोस्टफुल का मतलब भी प्राउड होता है। तो यहाँ पर कंसीटेड जो है वो अंडरलाइंड है, तो आपने इसका जो है वो सिनोनिम या मीनिंग बताना है, तो वो था प्राउड। एंड देयर वॉज अ न्यू क्रेज़ फॉर बाईसाइकिलिंग। तो यहाँ पर इस सेंटेंस में अगर आप देखेंगे तो क्रेज़ से मुराद है कि ट्रेंड, के बाईसाइकिलिंग का ट्रेंड जो है वो किसी जगह पे आ गया है। आगे जी प्रेपोजिशन शुरू हो गई हैं। ही इज़ जेलस ऑफ माई फेम। जेलस के साथ क्या आएगा? ऑफ माई फेम। शी इज़ रिपेंटिंग फॉर हर पास्ट। रिपेंटिंग होता है पछतावा, पछताने से निकला हुआ है कि रिपेंटिंग फॉर हर पास्ट। नेक्स्ट, माई ब्रदर इज़ गुड एट मैथमेटिक्स। जब भी ये वर्ड गुड आएगा और एट किसी सब्जेक्ट के लिए आएगा तो लफ्ज़ आएगा एट। सरगोदा इज़ फेमस फॉर प्रोड्यूसिंग बेस्ट क्वालिटी ऑरेंजेस। तो फेमस के साथ क्या आएगा? फॉर। डू इन रूम एज रोमन्स डू, ये एक इडियम है। अगर आपको इडियम आता होगा तो खुद ब खुद आपको पता होगा ये कि यहाँ पर प्रेपोजिशन इन आएगी। यू कैन नॉट गो बिकॉज इट इज़ रेनिंग हैवीली। अब ये यहाँ पर थोड़ा ग्रामेटिकल क्वेश्चन है कि यू कैन नॉट गो बिकॉज इट इज़ रेनिंग हैवीली। अब हैव बीन नहीं आएगा, इट इज़, क्योंकि कैन नॉट यूज़ हुआ है, तो दोनों जो हैं वो एक करंट सिचुएशन के बारे में बात कर रहे हैं। आई वॉज रीडिंग अ नावल व्हेन दे केम टू सी मी, यानी कि पास्ट की बात हो रही है तो सेकंड फॉर्म यूज़ हुई है। द बुक वॉज पब्लिश्ड 2 years अगो। ही विल गो टू कराची टुमारो मॉर्निंग। विल यूज़ होता है जब आप फर्स्ट फॉर्म के साथ यूज़ करते हैं, यानी कि ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है जिसमें आप सिंपल विल गो यूज़ करेंगे, वर्ब की पहली फॉर्म यूज़ करेंगे। वी हैड अ डिनर व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग लास्ट नाइट। तो ये एक स्पेसिफिक कंडीशन होती है, तो यहाँ पर हैड का डबल इस्तेमाल आता है। तो चूँकि ये अब इंग्लिश की क्लास तो नहीं है कि मैं इसमें पूरी डिटेल के साथ बताऊँ, तो इंशाअल्लाह ताला हम अपनी इंग्लिश सीरीज़ में इस बारे में ज़रूर बात करेंगे। नेक्स्ट ये क्वेश्चन थे जी, करेक्ट द स्पेलिंग ऑफ फॉलोइंग। सिर्फ उन्होंने पूछा हुए कुछ दिए हुए थे 4 ऑप्शन, तो उसमें कुछ वर्ड दिए हुए थे जिनके आपने करेक्ट स्पेलिंग लिखने थे। तो वर्ड है जी प्रोसीजर, इसके बाद था वर्ड रिसीव। रिसीव में अक्सर लोग गलती ये करते हैं कि वो RECIEV लिख देते हैं, तो यहाँ पर रिसीव के स्पेलिंग ये होने थे। फ्रीक्वेंट, आगे डिसिप्लिन, सबऑर्डिनेट। सबऑर्डिनेट होता है जो आपके नीचे बंदा काम कर रहा होता है ना, जो आपका मतहत होता है। पेजिएंट, पेजिएंट होता है एक
यूँ समझ लीजिए जुलूस, प्रोसेशन, या जिस तरह ये जो सालाना ब्यूटी कॉन्टेस्ट होते हैं वो भी पेजिएंट, मेला वगैरह के लफ्ज़ भी आता है इसमें ना, पेजिएंट। तो यहाँ पर सिर्फ हमें पता होना चाहिए कि स्पेलिंग जो है वो करेक्ट होने चाहिए। याद रखें कि अगर आपने इंग्लिश के साथ आपका वास्ता पड़ता रहा तो बहुत सारे अल्फाज आप उनके मीनिंग ना भी जानते हो तो आप उनके यकीनी तौर पे स्पेलिंग ठीक कर सकते हैं अगर आपके बेसिक कॉन्सेप्ट ठीक हैं तो। मॉस्क्वीटो, प्री रिक्विजिट, पिवट और कंटिन्यूस, आपने ये सारे जो है स्पेलिंग याद कर लेने हैं क्योंकि अगर एक दफ़ा ये आए हैं तो यकीनन रिपीट हो सकते हैं। आगे है जी मैथ सेक्शन। द प्राइस ऑफ मोबाइल इज़ 8600 इंक्लूसिव ऑफ 10% जनरल सेल टैक्स। अब व्हाट इज़ द ओरिजिनल प्राइस ऑफ मोबाइल? तो जो ओरिजिनल प्राइस है मोबाइल की वो 7818 है। इसको आप दो तरीक़ों से सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप आंसर देखते जाएं तो जो बाकी आंसर्स हैं उन पे 10% वाले जो क्वेश्चन हैं वो सिंपल हैं कि आप यूँ समझ लें कि इशारिया जो है वो 781 के बाद आ जाएगा 0.8। अब अगर आप इसमें 781 ऐड करें तो ये 8600 पूरा बन जाता है। तो ये इसका आंसर था, लेकिन एक तरीक़ाकार जो इसका प्रॉपर है ना वो अलजबरा के ज़रिए है। आपने फ़र्ज़ कर लेना है कि जो उसकी असल कीमत है वो x है, प्लस उसमें जो जनरल सेल टैक्स ऐड होगा वो कितना होगा, वो होगा 10% का मतलब होता है 100 में से 10, तो उसका मतलब होगा 0.1x। x प्लस 0.1x इज़ इक्वल टू 8600 और आप उसको सॉल्व करेंगे तो इंशाल्लाह आपका जवाब आ जाएगा 7818। व्यूवर्स याद रखना है वहाँ कैलकुलेटर का इस्तेमाल जो है वो अलाउड नहीं है, तो आपने वहाँ पे स्मार्ट तरीके से काम करना है। तो जो अप्रोच मैंने आपको बताई है कि आपका जो क्लोज गैस है वो ज़्यादा बेहतर है बजाय इसके कि आप पूरा क्वेश्चन सॉल्व करें। खैर चलते हैं जी अगले क्वेश्चन की तरफ। आलिया बॉट अ ज्वेलरी सेट फॉर ₹84,000 एंड सोल्ड फॉर 85,500, फाइंड अ परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट। तो वो कितना है 1.79%। बहुत सिंपल है। तो आपको देख रहे हैं कि इसको प्रॉफिट कितना हुआ है 84,000 के 85,500, 1500 आप बटा कर लें 84,000 मल्टीप्लाई बाय 100 करें तो आपका आंसर आ जाएगा। अ सिंबल हैविंग अ फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू इज़ कॉल्ड कांस्टेंट। अगर एक ऐसा सिंबल जिसकी कोई भी फिक्स न्यूमेरिकल है तो उसको कांस्टेंट कहेंगे, जैसे 5 है, 4 है, या कोई और भी ऐसा सिंबल है जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू फिक्स्ड होती है जैसे पाई है, तो वो क्या है, वो कांस्टेंट है, वो वेरिएबल नहीं है। अच्छा जी, हारिस बॉट 10 आइसक्रीम्स, he gave 1000 टू द शॉपकीपर, द शॉपकीपर रिटर्न हिम 250। तो टोटल 750 उसके पास मतलब उसका ख़र्चा आया था। तो 750 बाय आप 10 करें तो एक आइसक्रीम कितने की आएगी 75 की। बड़ा आसान सा सवाल था। द प्राइस ऑफ अ पेन इज़ 42 एंड ऑफ अ नोटबुक इज़ 18। कैलकुलेट हाउ मैनी पेन्स एंड नोटबुक्स यू कैन बाय फॉर ₹480 इन इक्वल क्वान्टिटी। और उसका आंसर है 88। अब आप जो जितने भी आंसर हैं आप बड़ी आसानी से आप उनको बहुत से ट्रिक से सॉल्व कर सकते हैं। जो सिंपल है यही है कि अब ज़ाहिर बात है दोनों की क्वांटिटी जो है वो सेम है। आप 42 और 18 को जमा करें तो वो 60 बनती है, दोनों की टोटल प्राइस 60 है। आप उसको अप्लाई करते जाएं, वहाँ पे जो भी बाकी आंसर हैं 7, 8, 9, 6, तो आपको फ़ौरन जो है वो पता चल जाएगा जी दोनों की क्वांटिटी कितनी है, 8 है। आफ्टर 32 फ्राम नाउ, यानी कि आज से 32 साल बाद, अ बॉय विल बी 5 टाइम एज ओल्ड एज ही वॉज 8 ईयर बैक। हाउ ओल्ड द बॉय इज़ नो 18 ईयर्स। ये सवाल आपको ज़रूर करना चाहिए, एक बेसिक क्वेश्चन है। तो आपने करना क्या है, ये भी अलजबरा से करना है। अब आप फ़र्ज़ कर लें कि उसकी करंट जो एज है वो है x, ठीक है। x प्लस 32 यानी कि आज से 32 साल बाद वो बंदा कितने का बच्चा हो जाएगा, एज ओल्ड के जितना वो आज से 8 साल पहले था, यानी x माइनस 8 कर लेना है और मल्टीप्लाई बाय 5 कर लेना है। तो आप इस इक्वेशन को जब सॉल्व करेंगे तो फ़ौरन आपका जवाब 18 आ जाएगा। इस तरह के जितने भी सवाल आएंगे आप इस तरीके से करें, इंतहाई आसानी से हल हो जाएंगे और आपका कभी सवाल भी गलत नहीं होगा।
Distribute an amount of 200 between Rahman and Usman such that Rahman get 50 more than twice as much as Usman gets. How much Rahman will get 150। तो ये सिंपल अलजबरा का सवाल है, तो इसका सलूशन जो है वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। नेक्स्ट है जी, अ लीनियर इक्वेशन कंसिस्ट ऑफ पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री 1। डिग्री होती है जो आपके जो वेरिएबल की मैक्सिमम वैल्यू होती है ना आपकी इक्वेशन में, लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन का मतलब ये होता है कि उसमें जो वेरिएबल्स हैं उनकी मैक्सिमम वैल्यू 1 है, मैक्सिमम जो पावर है, तो इसलिए उसकी डिग्री क्या होगी, 1 होगी। अ सिंबल रिप्रेजेंटेड बाय अ लेटर एंड कैन टेक वेरियस न्यूमेरिकल वैल्यूज इज कॉल्ड वेरिएबल। जैसे एक्स है वो एक लेटर है और वो कई वैल्यूज़ ले सकता है, तो इसलिए उसको क्या कहते हैं कि ये जो है ये वेरिएबल है। नेक्स्ट मैथ्स का क्वेश्चन है जी, अ ट्रक कवर द डिस्टेंस ऑफ 360 किलोमीटर इन 5 आवर्स, व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ ट्रक किलोमीटर पर आवर। तो ज़ाहिर बात है 5 घंटों में 360, अब 360 तकसीम 5 करेंगे तो 72 आपका आंसर आ जाएगा, यानी कि 1 घंटे में वो 72 किलोमीटर की रफ्तार से जा रहा था। कैथी पैसिफिक इज़ द एयरलाइन ऑफ हांगकॉन्ग। द करेंसी ऑफ सीरिया इज़ पाउंड। अब आप में से बहुत से लोगों के लिए ये बात हैरत अंगेज़ होगी कि सीरिया की करेंसी पाउंड क्यों है। तो इसका अगर आप पास्ट में जाएं तो कभी यहाँ पे ब्रिटेन का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस था, ये ब्रिटेन के अंदर रहा है, तो इसकी वजह से ही उसका जो स्फेयर ऑफ इन्फ्लुएंस था ब्रिटिश का वो वर्ल्ड वॉर 1 के बाद यहाँ पे रहा है, तो इस वजह से सीरिया की करेंसी जो है वो पाउंड है। थर्ड इज़ द डेजर्ट ऑफ सब ट्रॉपिकल जोन। सब ट्रॉपिकल जोन वो जोन है जो कि ट्रॉपिक के साथ साथ है, जोन है उसको हम कहते हैं सब ट्रॉपिकल जोन। थर्ड डेजर्ट पाकिस्तान चूँकि सब ट्रॉपिकल जोन में ही है, तो थर्ड डेजर्ट जो है वो भी सब ट्रॉपिकल जोन में आएगा। थर्ड डेजर्ट जो है वो सिंध के अंदर है। नेपल्स क्या एक सी पोर्ट है, कहाँ की है, इटली की है। द कैपिटल ऑफ स्वीडन इज़ स्टॉकहोम। BSS इज़ द न्यूज़ एजेंसी ऑफ बांग्लादेश। व्यूवर इसमें कोई कंसेप्चुअल क्वेश्चन नहीं है, आपने बस ये याद करते जाना है। स्टॉल्टिंग पार्लियामेंट किसकी है, नॉर्वे की है। स्टॉल्टिंग, नॉर्वे की पार्लियामेंट को क्या कहते हैं, स्टॉल्टिंग कहते हैं। क्यूरल आइलैंड्स कहाँ पे सिचुएटेड हैं जी, रशिया और जापान के दरमियान क्यूरल आइलैंड। ड्यूरन एग्रीमेंट वाज कंक्लूडेड बिटवीन ब्रिटिश इंडिया एंड अफगान अमीर अब्दुर्रहमान खान। तो पूछा हुआ था कि ब्रिटिश इंडिया के दरमियान और अफगान को जो अमीर था उस वक्त कौन था, जो 1893 में जब ये ड्यूरन लाइन का फैसला हुआ था। कराची को क्या कहते हैं, इज़ आल्सो कॉल्ड द गेट वे ऑफ पाकिस्तान। जलियांवाला बाग मसाकर, मसाकर होता है कत्लेआम, तो जलियांवाला बाग का जो कत्लेआम अमृतसर में हुआ था, अमृतसर में, उसके मतलब क्वेश्चन था कि ये जो जलियांवाला बाग है ये कहाँ पे है, तो ये अमृतसर में है। खुदाई खिदमतगार वाज पॉपुलरली नोन एज रेड शर्ट्स। खुदाई खिदमतगार या रेड शर्ट जो थी ये भी एक मूवमेंट थी, एक तहरीक थी। गांधी इरविन पैक्ट, गांधी जो था और इरविन जो था उस वक़्त का जो वाइस राय था इरविन, उसके दरमियान एक मुआहिदा हुआ था, वो लंदन में वो कब हुआ था, 1931 में। मोपला रिबेलियन कब टुक प्लेस की थी, 1922 में। मोपले मुसलमान ही थे और ये कराला में जो है ये बगावत हुई थी, मोपला रिबेलियन इसको कहते हैं। इन बंगाल द हेडक्वार्टर्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी वाज लोकेटेड एट फोर्ट विलियम। जो कोलकाता में अंग्रेज़ आए थे तो उन्होंने जो फोर्ट विलियम है उसको अपना हेडक्वार्टर बनाया था। किताब में ये इसका जवाब जो है वो गलत लिखा हुआ है, सेंट जॉर्ज जो लिखा हुआ है। द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर वाज परचेज्ड बाय गुलाब सिंह। आफ्टर नाइल अमेज़न इज़ द सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड। अमेज़न लार्जेस्ट रिवर है लेकिन लॉन्गेस्ट वो सेकंड पे है। वायरस इज़ द कॉज ऑफ डेंगू फीवर। तो डेंगू फीवर है वो ठीक है जी, फीमेल आइडिस जो है मस्कीटो से होता है, लेकिन वो वायरस है, मतलब वो वायरस से कॉज होता है, वो जो चीज़ है वो वायरस को फैलाती है, वो जो मच्छर है। पाकिस्तान बिकम ILO मेंबर ऑन 14 अक्टूबर 1947। 1 मई को आपको बहुत अच्छी तरह पता है कि क्या ऑब्ज़र्व किया जाता है, लेबर डे। तो ये किसके ऑनर में किया जाता है, वर्किंग पीपल ऑफ शिकागो। जिनाह ऑफ पाकिस्तान एक बुक का नाम है, ये किसने लिखी है, स्टैनली वॉलपोर्ट ने। इस्लामाबाद वाज चोज़न एज कैपिटल इन 1959। अयूब खान के दौर में इसको कैपिटल के तौर पर सिलेक्ट किया गया था और इस्लामाबाद एक प्लान सिटी है।
अल्लामा इकबाल डिलीवर्ड हिज फेमस एड्रेस एट इलाहाबाद इन 1930। रचना दुआब इज़ बिटवीन रिवर रावी एंड चनाब। रचना रावी एंड चनाब। रेड क्लिफ जो था वो प्रोफेशन के लिहाज से लायर था। और डे ऑफ डिलीवरेंस यानी कि यौम नजात कब मनाया गया था? कायद आज़म के कहने पे 22 दिसंबर 1939, जब हमारी कांग्रेसी वजारतों से जान छूटी थी। वाटर मेक्स 92% ऑफ अवर ब्लड प्लाज्मा। ब्लड नहीं, ब्लड प्लाज्मा। ये बात अच्छी तरीके से आपने ज़हन नशीन कर लेनी है। स्विट्ज़रलैंड इज़ अ लैंडलॉक्ड कंट्री। स्विट्ज़रलैंड क्या है? एक लैंडलॉक कंट्री है। लैंडलॉक कंट्री वो होते हैं जिनको कोई भी खुला समंदर जो है वो उनके बॉर्डर के साथ नहीं मिलता होता, यानी कि वो किसी भी तरीके से जो बड़े समंदर हैं उनमें एंटर नहीं हो सकते बहरी रास्तों से। बाकू इज़ द सी पोर्ट ऑन, कौन से सी पे है? कैस्पियन सी है। ये कैस्पियन सी जो है ये दुनिया की सबसे बड़ी झील है, लेक है। ब्राज़ील इज़ द लार्जेस्ट कंट्री ऑफ साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका का सबसे बड़ा मुल्क। वर्ल्ड पॉपुलेशन इज़ एक्सपेक्टेड टू रीच बाय द ईयर 2025 इज़ 8 बिलियन। वर्ल्ड पॉपुलेशन जो है वो 8 बिलियन से 8 अरब से भी बढ़ जाएगी 2025 तक, ये एक अंदाज़ा है। ऑस्ट्रेलिया इज़ द ग्रेटेस्ट वूल प्रोड्यूसर कंट्री इन द वर्ल्ड। मायरज यानी कि सुराब जो है इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन नॉट रिफ्लेक्शन, ये बात अच्छी तरह आपने याद रखनी है। सेंट यानी कि सूफ़ी शेख बहाउद्दीन ज़करिया जो थे उन्होंने एक खानखा किस सिटी में बनाई थी? मुल्तान में। ब्रिटिश पार्लियामेंट जो है वो बाई कैमरल है। बाई कैमरल का मतलब है कि उसकी 2 असम्बलियाँ हैं, हाउस ऑफ कॉमन्स एंड हाउस ऑफ लॉर्ड्स जो है। पाकिस्तान में भी बाई कैमरल सिस्टम है जिसमें सेनेट है और हमारी कौमी असम्बली है। वेनस इज़ द क्लोजेस्ट प्लैनेट टू द अर्थ। द टर्म बटरफ्लाई स्ट्रोक इज़ एसोसिएटेड विद स्विमिंग। Second battle of Panipat was fought during the reign of Akbar. A stretch of land surrounded by water on all sides is known as island. और अगर उसके 4 के बजाय 3 साइड पे पानी हो तो उसे क्या कहते हैं वो अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना है, और अगर आपको नहीं पता है तो फिर आप ज़रूर पूछें। क्रोकोडाइल इज़ एन एनिमल जो कि अपनी ज़बान जो है वो बाहर नहीं निकाल सकता। अच्छा जी, ओस्लो का पुराना नाम, ओस्लो जो है वो कैपिटल है नॉर्वे का, उसका पुराना नाम क्या था? क्रिस्टियानिया। द टर्म दैट बेस्ट डिस्क्राइब द शेप ऑफ अर्थ इज़ स्फेयर। तो अर्थ की शेप क्या है? स्फेयर है। द सेकंड समिट कॉन्फ्रेंस ऑफ OIC वॉज हेल्ड इन ईयर 1974। एंटी करप्शन डिपार्टमेंट इज़ पार्ट ऑफ सर्विस एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट। द माउंट हीरा यानी कि गार हीरा कहाँ पे है? तो वो मक्का में वाक़या है। अब उर्दू का सेक्शन शुरू हो चुका है। उर्दू की हमारी प्रॉपर सीरीज़ भी है, आप ज़रूर देखें, बहुत फ़ायदा होगा। मशहूर शायर बहादुर शाह ज़फ़र कहाँ दफन है? रंगून में दफन है। मुसद्दस यानी मद्दो जज़र इस्लाम किसकी तख्लीक है? तो वो मौलाना हाली की तख्लीक है। गालिब ने अपनी ज़िंदगी का बेशतर हिस्सा कहाँ गुजारा? तो उन्होंने दिल्ली में गुजारा। फैज़ अहमद फैज़ कहाँ पैदा हुए? वो सियालकोट में पैदा हुए। यादगार गालिब किसकी तख्लीक है? तो हाली की है। हाली का गालिब से क्या रिश्ता था? ये आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना है। जवेदनामा किसकी तख्लीक है? अल्लामा इकबाल की। और हुज्जत तमाम करना एक मुहावरा है, उसका मतलब है एतराज़ की गुंजाइश ना छोड़ना। और कली खोलना का मतलब क्या है? राज खोलना, किसी का राज जो है वो फाश कर देना। डूबते को तिनके का सहारा एक ज़रबुल मिसल है। असगरी और अकबरी 2 मशहूर किरदार कौन से नावल में मिलते हैं? डिप्टी नज़ीर अहमद के मुरातुल अरूस में। कुरान करीम की कौन सी सूरत को ज़ीनतुल कुरान कहा जाता है? तो वो सूरतुल रहमान को कहा जाता है। कुरान हकीम में कितने पैगम्बरों का जिक्र है? तो वो 25 पैगम्बरों का जिक्र है। मिसाक़े मदीना दुनिया का कौन सा तहरीरी दस्तूर है? पहला। मक्का कब फतह हुआ था? 630 ईस्वी में। और किबला कब तब्दील हुआ था? वो था 2 हिजरी में। तो व्यूवर्स, मॉडल पेपर ये जो पास्ट पेपर हैं हमारे, इसकी सीरीज़ इंशाल्लाह ताला कंटिन्यू रहेगी, और हम इस पूरी किताब जो है जितने भी पास्ट पेपर्स हैं उसमें वो सारे कवर करेंगे इंशाल्लाह ताला। और आप हमारे इस चैनल के साथ ज़रूर जुड़े रहें, अपना फ़ीडबैक ज़रूर दें। तो एवरीवन कैन लर्न के प्लेटफॉर्म से मैं शुजात नवाज़ आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।